तो एक बात आपसे अर्ज कर दूं, बयानात हो चुके हैं, अब कोई बयान नहीं हो रहा है। अब अगर कुछ महसूस कर सकते हैं तो ये किसी के दिल का दर्द है, किसी के दिल की आहो बोका है। थोड़ी देर जरा दिल के कानों से सुनने की कोशिश करें, इसलिए कि मैं अपनी कौम से मायूस नहीं हूँ। इकबाल ने कहा था, नहीं इकबाल मायूस अपनी किश्ते वीरा से जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। मगर इकबाल ने ये भी रोना रोया था, निगाहे दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की, निगाहे दीनो दानिश लुट गई अल्लाह वालों की। ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी, ये किस काफिर अदा का गमज़े खुरेज है साकी। हम जानते हैं जिस कौम का जवान बेदार हो जाता है फिर वो कौम खुद एक नई तारीख मुरत्तब करती है। हजरत जिगर मुरादाबादी ने कहा था, रिंद जो मुझको समझते हैं उन्हें होश नहीं, रिंद जो मुझको समझते हैं उन्हें होश नहीं। मैं कदा साज हूं, मैं कदा बर्दोश नहीं। हम मैं कदा कंधों पे उठा के लेके घूमने वाली कौम नहीं है। जहां बैठ जाते हैं उसी को बना देते हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए मैं अपनी कौम से बिल्कुल भी मायूस नहीं हूँ। जिस दिन ये कौम बेदार हो जाएगी इनकलाब होगा, जिस दिन ये कौम बेदार हो जाएगी इनकलाब होगा। इसलिए मेरी कौम के जवानों रोजाना अपनी तबाही की, अपनी बर्बादी की दास्तान रोज देख रहे हैं। टीवी चैनलों पर आपका मजाक है, अखबार की सुर्खियों में आपका मजाक है। कभी सोचा, कभी तदब्बर किया ये क्यों है? वो कौम जो जहां बीनी के लिए आई थी, वो कौम जो इमामत के लिए आई थी, वो कौम जो क़यादत के लिए आई थी, वो कौम जो लोगों को रास्ता देने के लिए आई थी, वो कौम जो शऊर को बेदार करने के लिए आई थी, वो कौम जो लोगों को रास्ता बताने आई थी। इसी हिंदुस्तान की तारीख है। आपके आने से पहले लोग कपड़ा पहनना नहीं जानते थे। लोगों को कपड़ा पहनने का तरीका आपने दिया है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के गुलामों ने दिया है। आप इतना गिर चुके कि जिस कौम ने लोगों को कपड़े पहनाए थे आज उस कौम की बेटियां नंगी हो गई। अल्लाह अल्लाह। उस कौम के जवान फटी हुई जींस पहन के घूमने में फख्र महसूस कर रहे हैं। पागल हुए हो, नादान हुए हो। लोगों को तहजीब की भीख देने वाली कौम आज फटी हुई जींस को फैशन के तौर पे। हम लोग दकियानुसी ख्याल के लोग नहीं हैं। लेकिन एक बात आपको बताऊं, लिबास का जो मेयार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने दिया है, बेशक कयामत आ जाएगी वो कभी पुराना नहीं होगा। एक बात हमेशा याद रखना, हर तहजीब पुरानी होती है, हर कल्चर पुराना होता है, हर जबान पुरानी होती है, हर अंदाज पुराना होता है। तन्हा अंदाज़े मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, तन्हा तहजीब मुस्तफा है, तन्हा ज़बाने मुस्तफा है। हर रोज इसकी नई शान होती है। तेरी सीरत, तेरी सूरत ज़माने से निराली है, तेरी हर अदा प्यारे दलीले बेमिसाल। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला
इस अंदाज से तो देख, क्या कहना, क्या कहा है मेरे इमाम ने, क्या कहा, फुसहा अरब के बड़े बड़े, क्या कहना, सुभान अल्लाह, अरब के बड़े बड़े फुसहा, फसीह की जमा है फुसहा। अब तो फसी नहीं मिलता तो फुसहा कहां से है? अब तो फसी नहीं मिलता, फुसहा कहां से लाए? लोगों को जबान भी बोलनी आती है। तवज्जो करना, अगर आप आपस में बात करेंगे तो कर ले, लेकिन बात बहुत खूबसूरत आ गई है। उन्वान आपने जो दिया मैं उस पर आ जाऊंगा, लेकिन बात तवज्जो से सुने। क्या अल्फाज जो जबान से निकलते हैं उसी को गुफ्तगू कहते, बोली कहते, अल्फाज। और लफ्ज का माना होता है फेंकने के, वो जबान उसको फेंकती है। बहुत शायद मैं समझता हूँ कि मदरसे में पहले ही दिन ये पढ़ाया जाता है लफ्ज क्या है ना, हर्फ क्या है, कलिमा क्या है, कलाम क्या है, ये तो बिल्कुल पहले दिन की तालीम। लफ्ज, लफ्ज जबान से निकलता है, हुरूफ के मिलने से लफ्ज बनता है, अल्फाज के मिलने से कलाम बनता है। लेकिन कोई ऐसी भी जबान है जिसमें हुरूफ नहीं है और जबान है। तवज्जो, मुश्किल नहीं करूंगा, लेकिन आपको अपने नबी की शान भी पता चलना चाहिए। दूसरों के इज्तिमा में और सुन्नी इज्तिमा में फर्क यही है कि वहां तालीमात नबवी है, फजाइल नबवी नहीं है। और हम कहते हैं हर उस फिक्र को आग लगे जिसमें जाते रिसालत माँ आपके इश्क की रंगीनियां ना हो, इसलिए कि हम दीन को सिर्फ एक अंदाज में जानते, बस हमें और दीन का कोई दूसरा तस्वुर नहीं पता। दीन पूरा के पूरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम है, मुस्तफा बरसा खैश रात दी हमोस, अगर बऊन रसीदी तमाम बुला बीस, अगर उसको देखने तो अल्लाह की सरताब कदम शान है। ये इंसान नहीं इंसान, वो इंसान है। ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जान है इश्क़ मुस्तफा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। दूर निकल जाऊंगा, लेकिन तवज्जो करें, ऐसी भी कोई जबान है जिसमें हुरूफ न हो, अल्फाज ना और जबान हो, और उसको भी कोई समझता हो, तो आपकी अगर तवज्जो है तो आपको पता होना चाहिए जबान उन्हीं की होती है जिनके मुंह में जबान होती है। तवज्जो है, जबान उन्हीं की होती है जिनके मुंह में जबान होती है। अलबत्ता उन जबान वालों की जबान को भी सब नहीं समझते, जैसे परिंदों के मुंह में भी जबान है लेकिन उनकी बोली सब नहीं समझते। ठीक है, मगर मेरे नबी का अंदाज़े फसाहत और बलागत देखो कि हुजूर तो पत्थरों के मुंह में जबान भी नहीं, और आका फरमाते मैं उन पत्थरों को अब भी पहचानता हूँ जो ऐलाने नबूवत से पहले मुझ पे दुरूद और सलाम पढ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं कि नबूवत मिली 40 साल के बाद? जब 40 साल के बाद नबूवत मिली तो पत्थर 40 साल से पहले दुरूद किस पे पढ़ रहे थे? और सुनने वाला वो कौन था? सुनने वाला वो कौन था? नादान, जरा देख तो लो, क्या गैरे नबी पर भी दुरूद पढ़ा जाता है? क्या गैरे नबी पर भी दुरूद पढ़ा जाता है? हमारे यहाँ तो मुस्तकिल दुरूद पर बाज़ाब्ता तौर पर किताबें लिखी हुई है गैरे नबी के हवाले से, और इस मामले के अंदर वो भी हमारी तायीद करते हैं जो कहते हैं कि 40 साल के बाद नबूवत मिली। अगर नबी 40 साल के बाद बने हैं तो पत्थर दुरूद किस पे पढ़ रहे थे और सुनने वाले कान कौन से थे? तो पता चला तुझे अपनी फिक्र करनी चाहिए। वो पत्थर होके भी जानता है कि ये 40 साल के होने से पहले भी अल्लाह का नबी है। हाय हाय, वाह वाह। ऐलाने नबूवत से पहले पत्थरों की जबान समझता हो, वो ऐलाने नबूवत के बाद वलल आखिरतु
नाम इसीलिए कहते हैं उनको सलाम जिनको हजर तक करे सलाम। मैं हर दो जुमले पे नहीं कहूँगा बोलो सुभान अल्लाह, ये तो आपके इश्क पे छोड़ता हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ कि शकूराबाद वाले, बनारस वाले, मुगल सराय वाले अपने आका के नाम पे बोलना भी जानते हैं नहीं। अरे जिनके नाम पे पत्थर बोल दे, इंसान ना बोले तो फिर बात में मजा ही नहीं आता। सुभान अल्लाह। उन पर सलाम जिनको हजर तक करे सलाम, और उन पर दुरूद जिनको तहय्यत शजर की है। तो अर्ज़ कर रहा था हुजूर की जो ज़बान है, अरब के बड़े बड़े फसीह लोग, फुसहा, इमाम की फिक्र देखिए। मुझे यहाँ पर इमाम का शेर पढ़ने में और कुछ इस पर अर्ज करने में मजा आएगा, क्योंकि जब लोग पढ़े लिखे और समझते हो तो बात में मजा आता है। जब मैं कहीं जाता हूँ लोग शेर नहीं समझते तो मैं उनको कहता हूँ कि अगर मैं ये शेर यूपी में पढ़ता तो लोग समझते हैं, लेकिन अगर यूपी वाले भी नहीं समझते तो फिर मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ेगा कि कहीं यूपी से भी तो इल्म नहीं उठता जा रहा है। मिंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, नीचे की बात कर रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। लेकिन आप समझे क्या अर्ज कर रहा था? फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे या रसूल अल्लाह, सिर्फ तेरे आगे, सुभान अल्लाह, तेरे आगे यूं है दबे लचे, सुभान अल्लाह। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे। अब आगे कहते कोई जाने मुंह में ज़बान। बड़े बड़े फसीह लोग आपके आगे आकर के खड़े हुए, और जब आपने बोलना शुरू किया तो क्या लगा कि इसके मुंह में ज़बान नहीं है। ये नहीं, बोलने ही नहीं जानता। लेकिन एक बात याद रखना, तवज्जो अगर आप किए तो मैं एक तालिब इल्म, कोई मुहक्किक नहीं, लेकिन तवज्जो करें, मुंह में जबान नहीं होना तो आदमी फिर भी आंख से ऐसे देखता है, किसी की बात सुनता है तो मुंह में जबान नहीं होना, सर से ऐसे ऐसे करता है। हाँ समझ रहा हूँ, है ना या रसूल अल्लाह। जब आप बोलते हैं ना तो अवाम है। अरब के बड़े बड़े फुसहा, उनकी कैफियत क्या होती है कि उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे इनके मुंह में ज़बान, इनके मुंह में ज़बान नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि देखकर ऐसा लगता है कि ज़बान नहीं है। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ज़बान नहीं हो आदमी यूं तो देखेगा ना, ज़बान नहीं यूं तो करेगा ना, ज़बान नहीं कोई हरकत तो करेगा ना। आका जब आप बोलने पर आते हैं तो बड़े बड़े फुसहा का हाल ये हो जाता है कि देखने वाले को यूं लगता है कि इनके मुंह में ज़बान वाला मामला नहीं है। ऐसा लगता है जैसे इनके जिस्मों में जान ही नहीं है। आप शान से बोलते हैं कि सुनकर फुसहा ऐसे जामिदो साकित हो जाते हैं, यूं लगता है इनके जिस्मों से जान निकल गई है। उनके बोलने का लहजा ये है। इमाम का शेर सुनिए, फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शान से बोलते हैं, इस शान से बोलते हैं। आपसे पूछता हूँ, जिसकी ज़बान ऐसी हो, जिसकी तहजीब ऐसी हो, जिसका कल्चर ऐसा, जिसका तमद्दुन ऐसा, जिसका उठना बैठना ऐसा हो, उस नबी के मानने वाले जिन्होंने कपड़े पहनने का शऊर दिया था लोगों को, जिन्होंने शऊर बख्शा था कपड़े पहन, आज उनकी बेटियां नंगी। जुमले तल्ख लगे तो माफ कर, लेकिन नश्तर जो लगाता है बेशक दुश्मन नहीं होता। बेटियों को नंगी कर दिया, कोई शर्म भी है? कम से कम मुसलमानियत की तो गैरत करो, मुसलमान होने का तो ख्याल करो। ये मौलवी लोग बेचारे दकियानुसियत की बात करते हैं, इन्हें क्या खबर। मैंने कहा मौलवी का मतलब ही तू नहीं समझा। मौलवी कहते हैं मौला वाले को, लेकिन लोग हकीर समझते हैं ना, ये दो कौड़ी का मौलवी क्या जाने। मैं कह मौलवी जो जानता है तू कभी नहीं जान सकता। तेरे कान में अजान से लेकर तेरे बाप के नमाज जनाजा तक जिस मौलवी के एहसानात हो, उस मौलवी को दो कौड़ी का कहते हैं। मौलवी क्या है? मौला वाला, अल्लाह वाला। मौलवी भी कहते हो और हकारत की नज़र से भी देखते हो। मौलवी का मतलब ही होता है अल्लाह वाला। डिक्शनरी उठा के देखें, अब जो अल्लाह वाला होगा वो क्या नहीं होगा, लेकिन बात है सही मौलवी की कर रहा हूँ। हाँ जी जी। मौलवी कौन होता है?
हाँ, मौलवी वो होता है जिसे कोई सच्चा शम्स तबरेज मिल जाता है। बेशक सुभान 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 सुभान। हाँ, अगर किसी के पास शम्स तबरेज जैसा अल्लाह का दोस्त नहीं है तो फिर वो तो ऐसी टामकटोइयाँ करता रहेगा। मुझे उन मौलवियों से कोई बात नहीं करना जो हुजूर की भी बेअदबी करते हैं, गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह की भी तौहीन करते हैं, मुझे उनसे कोई बात नहीं। मैं तो उन मौलवियों को जानता हूँ और उनको मौला वाला मानता हूँ जिसे कोई शम्स तबरेज जैसा मिल गया है ना। हज़रत तारीफ रूमी ने कहा था ना, मौलवी हरगिज़ न शुद्ध मौलाए रोम ता गुलामे शम्स तबरेज़ी न शुद्ध। अर्ज ये करने लगा था कि आप कहते हैं ये तकियानुसीर लोग हैं, इनको क्या पता। अल्लाह के बंदो सुनो, मौलवी जितना जानता है आप नहीं जानते, और मौलवी मौला का फरमान तुम तक पहुंचाता है। हमने अपनी बेटियों को बगैर दुपट्टे का किया, अपनी बेटियों को पतले लिबास दिए, यानी बाल्फाज दीगर उनको नंगा किया, और हुजूर ने अपनी शहजादी को, अच्छा लोग क्या कहते हैं पता है, बड़ा गंदा जुमला कहते हैं। देखिए आप भी बोलेंगे, मैं भी बोलूंगा, मुनाजरा होगा भाई, तकरीर नहीं होगी। मैं मुनाजिर आदमी नहीं, इतनी हिम्मत वाला नहीं हूं कि मैं मुनाजरा कर सकूं, तो आप थोड़ा चुप रहें। मैं इसका समझता हूं, जगह खत्म हो गई है, खड़े होने में दिक्कत है, घंटों से खड़े हो, लेकिन क्या करें, अब जो है वो है, थोड़ी बर्दाश्त कर लो यार। हुजूर के नाम पे बर्दाश्त नहीं करोगे तो किसके नाम पे बर्दाश्त करोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप कोई बोलेगा, बोलिएगा सुभान अल्लाह बोलिएगा, है ना। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िएगा, अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल बाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बदतुहुर व कररमा सलातु व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। लोग कहते हैं मौलाना मुझे मेरी बेटी पर इतना एतमाद है कि मेरी बेटी को मैं बगैर दुपट्टे का कर दूं, पतले लिबास में कर दूं, बारीक लिबास में कर दूं, उसको चाहे मैं मोबाइल दे दूं, एंड्रॉइड फ़ोन दे दूं, स्मार्टफोन दे दूं, आईफोन कुछ भी दे दूं, मेरी बिटिया तो बिगड़ने वाली नहीं। मैंने कहा अल्लाह के बंदे, बात बेटी पर एतमाद की नहीं है, बेटी किसकी मोतमद नहीं होती, लेकिन इतना ज़रूर कहता हूँ, नबी की शहजादी से बढ़कर भी कहीं तकवा है, नबी की शहजादी से बढ़कर भी कहीं परहेज़गारी है, नबी की शहजादी से बढ़कर भी कहीं अल्लाह अकबर आबरू का तहफ़्फ़ुज़ है। खुदा की इज्जत की कसम, शहजादी रसूल का तकवा, परहेज़गारी, तहारत, इफ़्फ़त क्या शान है, जिसके हुजरे में इजाज़त के बगैर जिब्रील ना आते हों। की शहजादी है जिसके हुजरे में सहाबा इजाज़त के बगैर ना आते हो, वो नबी की शहजादी है। तालीम उम्मत के लिए सैयदा ज़हरा की हया का ख्याल करते हुए खुद अल्लाह के रसूल जिनके हुजरे में इजाज़त लेकर तशरीफ़ लाएं, वो सैयदाए कायनात जिसके लिए हुजूर उठकर खड़े हो जाएं, जिसको ताज़ीम दें, उस सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा राकिया साजिदा नकिया तकिया ज़किया उम्मे अबीहा उम्मुल हसनैन आलिमा गैरे मुअल्लिमा उम्मे अबीहा खातून जन्नत खातून क़यामत मलके फिरदौस बरी फातिमतुज़ ज़हरा का अंदाज क्या था, अंदाज। अल्लाह अकबर। लिखने वाले लिखते हैं, कहने वाले कहते हैं, किताबों के अंदर हवाले और सबूत मौजूद है कि अल्लाह अकबर इस तरह हया और पाकीज़गी ने उन्होंने इख्तियार की कि सैयदा के सर पर जो चादर डाली जाती थी, सैयदा के, तवज्जो करें बहनें हैं तो उनकी भी तवज्जो, सैयदा के सर पे जो चादर डाली जाती थी, उस चादर को मर्द तो मर्द, इंसान तो इंसान, कभी चांद और सूरज ने भी नहीं देखा है। इतनी हिफाजत की है मेरे इमाम कहते हैं, जिसका आंचल न देखा महूमर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। नबी की शहजादी अपनी चादर को चांद और सूरज की नजरों से भी बचाती है, और हमारी बेटी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? बाप। जिम्मेदार कौन है? भाई। रोजाना तबाही और बर्बादी की दास्तान, कहीं लुटते हुए घर है, कहीं उठती हुई आग के धुएं हैं, कहीं पर बेगौरो कफन जनाजे हैं। एक मुल्क में मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पूरी कौम को बेघर कर दिया गया।
फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर फ़लस्तीन के मरहूमीन की, शहीदों की तस्वीरें एक दूसरे को शेयर करते हो और रोते हो। मैं कहता हूँ इतना ही दर्द है, इतनी ही फिक्र है, ये तबाही क्यों है, बर्बादी क्यों है? जहां गुनाह वहां फना। बर्बादी गुनाहों से आती है। और एक बात ये भी याद रखना, उलमाए किराम मौजूद हैं, जब उलमा मौजूद हो तो बात बेबाकी से करने में कुछ आसानी होती है, क्योंकि दिल ये मुतमईन रहता है कि कहीं भी गलती चूक होगी तो उलमा की तरफ से इस्लाह हो जाएगी। ये जो दिमाग के अंदर हमारे बसा हुआ है ना भाई, हम तो आला हज़रत से वाबस्ता हैं, मखदूम साहब से वाबस्ता हैं, गौस पाक से वाबस्ता हैं, गरीब नवाज से वाबस्ता हैं, इनसे उनसे सबसे वाबस्ता। हम कुछ भी करें, हम कुछ भी करें, हमने तो जाना जन्नत में ही है और हमें कुछ नहीं होगा, अल्लाह बख्श देगा। पहली बात मैं ये वाज़े कर दूं, मैं निस्बत का मुनकिर नहीं। असल में होता क्या है, बात पूरी होती है, किसी तनाजुर में होती है जी, फिर कुछ मेहरबान लोग जी उसको काट के चलाते हैं। लोग मुझसे कहते हैं वजाहत दे, मैंने कहा मैंने वजाहत नहीं देना। उसकी वजह, मैं भी इलाहाबाद गया था तो कुछ लोगों ने कहा हज़रत आपकी कोई तकरीर काट के लोग चलाएंगे, चला लेने देना, अरे आप वजाहत दे देंगे तो सिलसिला बंद होगा। मैंने कहा ना होने दे, चलने दे। कहा वो क्यों? मैंने कहा अगर वो मेरे खिलाफ गालियां बकते हैं तो इसी से उनको व्यूज़ मिलते हैं, व्यूज़ मिलते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं तो उनके बच्चे पलते हैं। अगर मुझे गाली देने की वजह से किसी का घर चलता है तो मेरा नुकसान क्या है? अल्लाह 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 अल्लाह। इसी बहाने किसी के बच्चे पलते हैं तो पलने देना यार। मैं कहाँ 50-60 हज़ार रुपया हर बंदे के घर पे पहुँचा सकता हूँ? अगर मेरी आबरू लोगों ने अपने घर के बच्चों की परवरिश के लिए कर रखी है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। बाकी सिले का तालिब अल्लाह की बारगाह, तो लोग काट देते हैं कुछ बात, जो मैं कोई वजाहत नहीं कर रहा था, लेकिन लोग काट देते हैं। ऐसी आज की बात भी कट सकती है जो मैं कहने जा रहा हूँ कि आप और ये समझते हैं गौस पाक से, गरीब नवाज से, आला हज़रत से, मुफ्ती आज़म से, सदुल शरिया से, शेरबेश सुन्नत से, और जो वो मुहद्दिस आज़म से, मुफ्ती आज़म से, सदुल फाजिल से हम वाबस्ता कुछ भी करें जन्नत में जाएंगे। मैं एक बात आपको कहता हूँ, मैं निस्बत का मुखालिफ नहीं। मेरा अकीदा ये है, अगर पत्थर को चूंटी को भी निस्बत हो जाए ना, चूंटी पत्थर भी फिर भी बात है, कुत्ते को भी अगर निस्बत हो जाए ना, निस्बत उसको भी काम आती है। इतना याद रखना, ये जो दिमाग में खप तो भरा है ना कि कुछ भी करेंगे जन्नत में जाएंगे, ये फिक्र से है। पहली बात, कुछ भी करोगे तो बुजुर्गों से निस्बत ही खत्म हो जाएगी, इसलिए कि आपकी निस्बत कितनी भी हो सकती है, आप बेटे तो नहीं हो ना बुजुर्गों के। निस्बत कुछ भी हो, मुरीद होंगे, शागिर्द होंगे और कुछ होंगे, बेटो तो नहीं है ना इन बुजुर्गों के। जब बेटा होना खत्म हो जाता है बुरे अमाल की वजह से, क्या कुरान नहीं कहता किनान के लिए, कुरान लैसा मिन अहलिक, ऐ नूह अब ये तुम्हारी औलाद से नहीं रहा। तो जब बदअमालियां, पाप, जराइम, कुफ्र नबी के बेटे की निस्बत नबी से खत्म कर सकती है, तो ये पीरी मुरीदी की निस्बत कितना रह सकेगी? जराइम करके, पाप करके। क्या कहना, आप मुझे बताएं मेरे भाइयों। और फिर एक बात याद रखना, हमारे यहाँ शफाअत का जो तसव्वुर है अहले सुन्नत में, हम इस पर ईमान रखते हैं, शफाअती लि अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े गुनहगारों के लिए। और मेरे इमाम ने कहा, क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है, तुम्हारी वाह वाह कर्ज लेती है, गुनाह परहेज़गारी वाह वाह,
सदके इस इनाम के, कुर्बान इस इकराम के, हो रही है दोनों आलम में तुम्हारी वाह। अल्लाहु अकबर। हमारा अकीदा है हुजूर की शफात, जितनी शफात की किस्में सब मानते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, सारी शफात को उलमा मौजूद है, पूछ ले, हम मौकूफ मानते हैं इल्ला बिइज़्नी, अल्लाह के इज़्न से, बगैर इज़्न से अगर अल्लाह किसी के मुतालिक ये फैसला कर दे, इसको नहीं बख्शना। सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, अल्लाह फैसला इसको नहीं बख्शना। फिर अगर वो सगा चचा भी हो, फिर नबी वहां सिफारिश नहीं करते। उलमा मौजूद है, आप सच्ची से, मैं कुरान से बात कर रहा हूं। अगर सगा चचा भी है ना, जब अल्लाह ने फैसला कर दिया मैंने इसको नहीं बख्शना, फिर नबी उसकी भी सिफारिश सगे चचा की भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि नबी खुदा की रजा चाहता है। जब खुदा महबूबों की रजा चाहता है तो महबूब भी खुदा की रजा चाहते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सगा चचा, इसको दिल के कानों से सुना, जिना के अड्डों को आबाद करके, शराब पी के, जुआ खेल के, रात की तारीकियों में जिना की गंदे फिल्में देख के और अपनी जवानी को अपने हाथों से बर्बाद करके जो जन्नत के ख्वाब देख रहे हो ना, दिल के कानों से सुनो। जिस दिन मौत से आंखें बंद होगी उस दिन पछताओगे कि हमें झूठी तसल्लियां दी गई थी और हम बर्बाद हो गए, लेकिन उस दिन पछताना काम नहीं आएगा। सुन लो, जब अल्लाह ने फैसला कर दिया खलीलुल्लाह को, इब्राहिम तूने आज़र की सिफारिश नहीं करनी, तो हज़रत इब्राहिम आज़र की सिफारिश, और दुनिया देखेगी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा बिच्छू की शक्ल में जहन्नम में डाला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आपको इस पर गौर नहीं लगता, फिक्र नहीं होती, कैसे आंख बंद करके बैठे। मेरे अजीज, जन्नत में जाना बहुत बड़ी बात है। अगर अल्लाह नबी को मना कर देना कि तू अपने बेटे को कश्ती में नहीं लेना, तो नबी अपना बेटा फिर कश्ती में भी नहीं लेता। आप क्या समझ रहे हैं? जन्नत को लोग समझ क्या रहे हैं? जन्नत को लोग समझ क्या रहे हैं? एक बार सुभान अल्लाह बोलो, जन्नत मिल जाए। मेरा शेर सुन लो, जन्नत मिल जाए। मेरा शेर सुन लो, जन्नत मिल जाए। मुझे देखो, इनको देखो, उनको देखो, जन्नत मिल। क्या तमाशा बना रखा है आपने जन्नत को। हाँ, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, उतनी मुश्किल भी जन्नत नहीं है, उतनी मुश्किल भी नहीं है जितना 1857 के बाद वालों ने मुश्किल कर रखी है, और इतनी आसान भी नहीं है जितना तुम्हारे शायरों ने जन्नत आसान कर दी है। ना उतनी मुश्किल है, ना इतनी आसान है। फिर जन्नत के बारे में सही फिक्र क्या है? मौलाना, जन्नत के बारे में सही फिक्र फिक्र रजा है। वाह 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 वाह। और वो क्या है? कहते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। देखें क्या एतदाल की फिक्र है। लोग कहते हैं तुम्हें अहमद रज़ाई क्यों नजर आता है? मैंने कहा ऐसी बात 14वीं सदी में किसी ने की हो तो बताओ, हम उसका शेर पढ़ दे। सुभान अल्लाह। उसको पढ़ देना। और एक बात याद रखना, इमाम अहमद रजा को तकरीर सजाने के लिए पेश नहीं किया जाता, फिक्र रजा को आखिरत सजाने के लिए पेश किया जाता। सुभान अल्लाह। देखिए क्या फिक्र कहते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, मगर हम मुफलिस। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। हम मुफलिस क्या मोल चुका है? हम मुफलिस, हम मुफलिस क्या बोल चुका है? अपना हाथ ही खाली खाली है। सुभान। जन्नत तो सस्ते में बिक रही, हमारे पास है कहाँ? हाय हाय हाय। नहीं समझे? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ ये मेरी चादर है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, मैं ये मेरी चादर बेचना चाहता हूँ, है कोई इसे खरीदे? तो लोग समझते होंगे कि फकीर की चादर है, कुछ महंगी बिकेगी। फकीर की चादर कोई महंगी नहीं, सस्ती है बहुत। अगर खरीदना तो खरीद दो। कितने में है? अब 15 पैसे दे दो, 2 मिनट का टाइम है, 15 पैसे दे दो, ये चादर ले जाओ। 15 पैसे में बेच, मौलाना 15 पैसे में बेच रहा हूँ चादर। 15 पैसे चाहिए मुझे। है किसी के पास 15 पैसे? हो तो दे दो, ले जाओ चादर।
हंसना नहीं, गौर करना। फकीर ने चादर इतनी सस्ती बेची लेकिन कीमत लगाई 15 पैसे। तुम्हारी जेबों में नहीं। अगर 500 कहता तो शायद दे देते, 5000 कहता तो भी दे देते, 5 लाख कहता तो भी दे देते, मगर कीमत तो सस्ती थी। मगर मुझे जो कीमत चाहिए वो तुम्हारे पास सस्ती होने के बाद है नहीं। जन्नत की कीमत, जन्नत की कीमत, वाह 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 वाह, जन्नत की कीमत तुम्हारे नसब नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारे नारे नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारे चेहरों के हुस्न नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारा जमाल नहीं है, जन्नत की कीमत तुम्हारी डिग्रियां नहीं है, जन्नत की कीमत तो यार की रजा है, बेशक, जो हमारे पास नहीं है। तवज्जो करो अल्लाह के बंदो, तो इतनी महंगी भी नहीं जितना तबलीगी जमात वाले महंगी कर रहे हैं, और इतनी सस्ती भी नहीं जितना आपने कर रखी है। क्या है वो? तो नया सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए? हाथ अपना, हाथ खाली अपना हाथ ही। तो अल्लाह के बंदो, अगर अल्लाह मना कर दे, तवज्जो करना, अल्लाह अगर मना कर दे ना, क्या नबी उलुल अज़्म नबी, तू अपने बेटे को कश्ती में नहीं दाखिल कर सकता, तो नबी अल्लाह की रजा का इतना पाबंद है। ये बात याद रखना, जो जितना बड़ा आलिम होगा उतना अल्लाह से डरेगा, और नबियों से बड़ा आलिम दुनिया में कोई नहीं होता। तो नबी अल्लाह से जितना डरते हैं उतना अल्लाह से कोई डरने वाला अल्लाह की मखलूक में नहीं है। तो अगर नबी को मना कर दे, अब मेरे जवान जिनको पता है उनको पता, जिनको नहीं पता उनकी तवज्जो, सबकी तवज्जो। हजरत नूह ने कश्ती बनाई अल्लाह के हुक्म से। वाकया सुना है, मैं वाकया नहीं कहूंगा, लेकिन सुने बहनों की भी तवज्जो। कश्ती बनाई, अल्लाह ने कहा नूह ईमान वालों को अंदर बिठाना और बेईमान को मत बिठाना। अल्लाह की शान, उसकी खुफिया तदबीर, उसके फैसले। ईमान बाहर वाले ले आए, घर का सगा बेटा जो कहलाता था ईमान नहीं लाया। पता है क्या हुआ? अल्लाह की तरफ से इजाजत है, उलमा बैठे तफसीर में मौजूद है, इब्ने अब्बास की तफसीर। अल्लाह की तरफ से इजाजत क्या पता है? सूअर को भी कश्ती में शामिल कर लेना। तवज्जो तवज्जो, आप सूअर को भी कश्ती में आप बिठा सकते हो, गधों को भी बिठा सकते हो। एक एक जोड़ा सब जानवरों का लेने का हुक्म था। सूअर भी ले सकते हैं, बंदर भी ले सकते हैं, बैल भी ले सकते हैं, गधे भी ले सकते हैं, चिड़िया, कौवे, चील, उकाब, परिंदे, चरिंदे सब ले सकते हैं। देखो, जिस कश्ती में सूअर को लेने का हुक्म और इजाजत है, सूअर ले लिया गया, गधा ले लिया गया, नबी का बेटा सामने खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, तवज्जो करना, तवज्जो करना। मैं कोई कुरान से हट के नहीं कह रहा, आप मेरी बात को समझे, कोई गलत मत रंग मत देना, अपनी आखिरत का सोचना। कुछ लोग तकरीरें सुनने, कुछ सुनने आते, लेकिन तवज्जो करना कि अल्लाह के नबी का उलुल अज़्म पैगंबर का बेटा सामने खड़ा है, और अल्लाह का नबी आखिर बाप होता है, जज्बात होते। अल्लाह के पैगंबर ने कहा अल्लाह मेरा बेटा है, इसे कश्ती में सवार कर लेने दे। अल्लाह ने कहा नहीं, इजाजत नहीं करना। देखो ये अल्लाह की शान। फिर उसके बाद सिफारिश की, फिर सिफारिश की। कुरान में जो आयत आई है मैं उसको पढ़ता नहीं, उसका तर्जुमा नहीं करता, लेकिन अल्लाह अकबर, इमाम गजाली फरमाते, अल्लाह ने फरमाया नूह, अब अगर तुमने इसकी, जो तुम्हारा बेटा कहलाता है, इसकी सिफारिश की तो अपने महबूब बंदों की फहरिस्त से तुम्हारा नाम निकाल देंगे। अल्लाह, अब इसकी सिफारिश नहीं करना। लाइसा मिन आलिक, अब ये आपकी औलाद से न रहा। आप मुझे बताइए, अल्लाह की खुफिया तदबीर है। अल्लाह के बंदो, हम कब इस खौल से निकलेंगे कि कुछ भी करो जन्नत में? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी, अताए हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे कायद, हमारे अमीर, बैठ जाए, तशरीफ रखिए, और सब बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ने आप।
अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। हमारे कायद, हमारे अमीर आज की इस महफिल में तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं ये बात आपको बता दूं कि आपके दरमियान आकर जो भी टूटी फूटी खिदमत में करता हूँ, अपने बेजोड़ जुमले जो आपके दिल के दरवाजे पर पहुँचाता हूँ, ये इसी मर्द कलंदर की मेहनतों का नतीजा है। हमने इनकी बारगाह में बैठकर इनकी शफ़क़तों से, इनके प्यार से, इनकी मोहब्बतों से कुछ सीखा और आज आपकी खिदमत, हालांकि आज भी खिदमत के काबिल न बन सके, हमारे बुज़ुर्गों ने जो बनाना चाहा वैसे तो नहीं बन सके, तो आज आपके दरमियान वो हस्ती है, वो शख्सियत है जिसने इश्क़ रसूल के हवाले से ऐसा इनकलाब पैदा किया है कि जो जवान टोपी पहनने में शर्माते थे उनके सरों पर अमामा सजवा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो रातों को गली कूचे में गुनाहों में जिंदगी गुजारते थे उनको दीन का दाई बना दिया। सुभान अल्लाह। आज ये ऐसी शख्सियत आपके हमारे दरमियान है और हजरत चूँकि आ जाते हैं, मैं अक्सर अपने अहबाब को ये बात कहता हूँ कि बुज़ुर्गों की बारगाह में सबक सुनाया जाता है, बुज़ुर्गों की मौजूदगी में तकरीरें नहीं की जाती। और एक बात याद रखिएगा, बुज़ुर्गों की मौजूदगी में बोलना बेअदबी से बहुत करीब होता है। तो हज़रत जब आ गए, वैसे भी बुज़ुर्गों का ये कहना है आब आमद तयम्मुम बर्खास्त, जब पानी आ जाता है तो तयम्मुम खुद ब खुद, उसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है। तो मेरे कायद, मेरे अमीर और जिनके कदमों में बैठकर हमने कुछ शऊर पाने की कोशिश की, वो हस्ती तशरीफ़ ला चुकी है। इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर मुकम्मल करता हूँ इस दुआ के साथ, अल्लाह सबसे पहले मुझे आपको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो गई हो, अल्लाह की बारगाह में सिद्क़ दिल से तालिबे दुआ हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। बस इतना समझ ले कि इतना अगर अल्लाह मना कर दे तो फिर नबी अल्लाह को राज़ी करने के लिए, नबी अल्लाह से डरते हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वफ़ा का हक़ अदा करते हुए, नबी ये शान दिखाता है कि जब अल्लाह मना करता है तो नबी अपने बेटे को कश्ती में दाखिल नहीं करता। और जब बदअमाली और बेईमानी इंसान का नबी से नसब ख़त्म कर देती है तो बेईमानी और बदकारी और जराइम हमारी निस्बत बैत को कब तक बाकी रख सकेगी, निस्बत ज़बान को कब तक बाकी रख सकेगी। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जैसे बुखार का इलाज न करो तो मौत आती है, वैसे बीमारी का, गुनाह की बीमारी का इलाज न करो तो गुनाह इंसान को कुफ्र तक ले जाते हैं। बुखार मौत तक ले जाता है अगर उसका इलाज न करो, और गुनाह से अगर न रुको तो गुनाह कभी कभी इंसान को कुफ्र तक ले जाते हैं। इमाम अहले सुन्नत सैयद आला हज़रत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, अगर वो हदीस पाक है, कोई अजान सुनकर दुनिया की बातें करे जिसका जवाब न दे, तवज्जो करें, उसका जवाब न दे और दुनिया की बातों में मसरूफ रहे, डर है मरेगा तो कुफ्र की मौत मरेगा। आप तवज्जो करें, किसी भी चीज़ के जवाब देने के दो तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है अमली, एक तरीका होता है जवाब देने का अमली, और एक तरीका होता है उर्फी। थोड़ा मुश्किल हो रहा है लेकिन आप तवज्जो करें, उर्फी और अमली में क्या फ़र्क है। जैसे आपने मुझे बुलाया, अमीन इधर आ, तो मैं कहा अभी आता हूँ, ये उर्फी तरीका हुआ जवाब देने का, ठीक है। लेकिन एक अमली तरीका ये है कि मैंने कहा आता हूँ और आ गया। बहुत मर्तबा आदमी उर्फी जवाब देता है, अमली जवाब नहीं देता। उर्फी जवाब की अहमियत नहीं है, अमली जवाब की अहमियत है। मैंने कहा अभी आता हूँ, अमीन पानी दे, अच्छा देता हूं, पानी दिया ही नहीं, है ना, लेकिन जवाब तो दिया, अमली तौर पर जवाब नहीं दिया, यानी बात पूरी नहीं की। अल्लाह अकबर, अजान का उर्फी और अमली दो जवाब है। नंबर एक, मुअज्जिन अल्लाह अकबर कहे तो जवाब देना है, उस पर क्या है 15 लाख नेकी है। कितनी? 15 लाख। ये औरतों के लिए, और 30 लाख नेकी किसके लिए है? मर्दों के लिए। ये उर्फी यानी अल्फाज का जवाब दिया, 30 लाख नेकी मिल गई। और उसके बाद अल्लाह अकबर, ये उर्फी जवाब है, जवाब दिया। लेकिन अजान का अस्ल जवाब क्या है?
अजान का असली जवाब क्या है? अमली, क्योंकि हर चीज का अमली जवाब है। आपने उर्फी जवाब तो दिया, सवाब पाया, और अमली जवाब क्या? घर से निकलकर मस्जिद में आई, अमली जवाब। अब आप सोचो, जो अजान का उर्फी जवाब न दे, तवज्जो आप, जो अजान का उर्फी जवाब न दे, दुनिया की बातों में रहे, हदीस में आ रहा है डर है मरेगा तो कुफ्र पे मरेगा, तो जो उर्फी जवाब न दे उसके लिए कुफ्र पर खात्मे का अंदेशा है। तो जो अमली जवाब न दे, मस्जिद में ना आए, उसके ईमान पे खात्मे की गारंटी कौन ले सकता है? इसीलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन तरक अस्सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। ये फ़क़द पर भी तो जरा तवज्जो करें। अगर हनफीउल मसलक होने की वजह से हम उसका लुग़वी और अल्फाज का बेअन ही तर्जुमा नहीं करते, लेकिन इतना तो जरूर है ना कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी वो कुफ्र की हद तक पहुंच गई। इसलिए मेरे भाइयों, जब निस्बतें नसब ख़त्म हो जाती है ईमान जाने पर, निस्बत बैत और निस्बत ज़बान कब तक? इसलिए हुज़ूर मुहद्दिस आज़म के चौचवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, फ़स्ल ईमान पे है फ़स्ल नसब भी मौकूब, बू लहब को भी लगा हाथ न तब्बत के सिवा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात, मैं बड़ी तेज़ी के साथ गुजारिश करता हूँ खाने पैगंबर भाई शरीफ रज़ा पाली राजस्थान से कि वो माइक पे तशरीफ़ लाएँ। नबी मोहतरम की